Hello students, how are you? We have discussed a poem in a previous video. I hope you will have understood it. Now we are going to start first lesson, The Happy Prince. Let's start. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. नगर के बहुत ऊंचे कॉलम पर हैप्पी प्रिंस का बुत लगा हुआ था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और वो गोल्ड सोने के बारीक पत्रों से गिल्डेड था, ढका हुआ था. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स, उसकी आंखों में दो चमकदार सफ़ायर्स थे, नीलम थे. एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट, और उसकी तलवार के हैंडल पर, हिल्ट पर, हैंडल पर एक बड़ा सा लाल रंग का रूबी हीरा चमक रहा था. वन नाइट देयर वर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक रात उस शहर के ऊपर एक छोटा अबाबिल उड़ता हुआ आया. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, उसके सभी दोस्त 6 सप्ताह पहले मिस्र जा चुके थे, चले गए थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रुका हुआ था. देन ही डिसाइडेड, फिर उसने फैसला किया, टू गो टू इजिप्ट, टू मिस्र जाने का. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. दिन भर वो उड़ता रहा और रात को वो एक नगर में पहुंचा. वे शैल आई पुट अप, ही सेड, और उसने कहा वो कहाँ रुकेगा. पुट अप, रुकना. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशंस, और उसने कहा कि शहर ने तैयारियां कर दी हैं, उसे जगह देने के लिए तैयारियां कर ली हैं. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसने देखा उस ऊंचे कॉलम पर उस स्टैचू को देखा. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, और वो चिल्लाया, क्राइड, कि वो यहीं ठहरेगा. इट इज़ अ फाइन पोजीशन, वो एक अच्छा स्थान था. विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और वहाँ पर जो हवा थी बहुत फ्रेश थी. सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतरा. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से धीमी आवाज में कहा. आई हैव अ गोल्डन, उसके पास एक गोल्डन बेडरूम है, सोने जैसा. और एज ही लुकड राउंड, जैसे ही उसने देखा, चारों तरफ देखा. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने तैयारी की सोने की. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और जैसे ही उसने अपने विंग, अपने खंभ के नीचे, अपने पंख के नीचे अपने सिर को रखा, तो एक बड़ी सी बूंद, पानी की बूंद उस पर गिरी. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है. ही क्राइड, वो चीखा, चिल्लाया. देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे बिल्कुल साफ और चमकदार हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बरसात हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद नीचे गिरी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू, इस स्टैचू का क्या लाभ. इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि ये बरसात से नहीं बचा सकता तो उसका क्या लाभ. ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट, और उसने कहा कि वो तलाश करेगा एक अच्छी चिमनी पोट की. और उसने डिटरमिनेट किया, एंड ही डिटरमिनेट टू फ्लाई अवे, वहाँ से उसने उड़ जाने का डिटरमिनेट किया, इरादा किया. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंखों को ओपन करता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक और पानी की बूंद गिरी.
और ही लुकड अप, और उसने ऊपर देखा, एंड सा व्हाट डिड ही सी, और जब उसने देखा तो उसने क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, उस हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू थे उसकी जो सुनहरी गालें थी उनसे रनिंग हो रहे थे, चल रहे थे, उसकी सुनहरी गालों पर वो जो उसके आंसू थे चल रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, और उसका जो चेहरा था उस मून लाइट में, चांद की रोशनी में बहुत अच्छा था। दैट द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विद पिटी, और उस लिटिल स्वेलो को उस पर दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो जवाब मिला हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, फिर क्यों रो रहे हो। आस्कर द स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और तूने मुझे काफ़ी ज़्यादा भिगो दिया है, ड्रेंच कर दिया है, भिगो दिया है। In next video we will discuss the remaining part of the lesson. Your homework is to write a paragraph on Indian festival. Your homework is to write a paragraph on an Indian festival in your grammar notebook. Thanks.